एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिवाइस शोन इन द इमेज इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक डिवाइस देख रहे हैं। आपसे पूछा गया है कि इस डिवाइस का यूज कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए, मॉनिटरिंग द पेशेंट्स वाइटल्स ड्यूरिंग सर्जरी। ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रिंग एनेस्थेटिक गैसेस इन कंट्रोलिंग एनेस्थेसिया डिलीवरी। ऑप्शन सी, परफॉर्म सर्जरीज। ऑप्शन डी, मेजरिंग द पेशेंट्स ऑक्सीजन सैचुरेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। हमें यहाँ पर जो डिवाइस दी गई है इमेज के अंदर वो है हमारा एनेस्थेसिया मशीन का, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, एडमिनिस्ट्रिंग एनेस्थेटिक गैसेस इन कंट्रोलिंग एनेस्थेसिया डिलीवरी। एनेस्थेसिया मशीन हमारी एक डिवाइस होती है जो कि यूज की जाती है टू डिलीवर ए प्रिसाइज कंट्रोल्ड मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, एयर जो होती है वो प्रिसाइज कंट्रोल के अंदर इसका मिक्सचर प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ ही इसके अंदर वॉलेटाइल एनेस्थेटिक वेपर्स भी होते हैं, वो भी डिलीवर कर सकते हैं। और इसी के साथ जो होता है वेंटिलेशन और मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिवाइस शोन इन द इमेज इज यूज्ड फॉर। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक डिवाइस को देख, पूछा गया है कि इस डिवाइस का यूज कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन ए, मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ऑप्शन बी, मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन द ब्लड। ऑप्शन सी, मॉनिटरिंग fetal heart rate and uterine contractions। ऑप्शन डी, मेजरिंग मैटरनल बॉडी टेम्परेचर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। हमें यहाँ पर जो मशीन दिखाई गई है वो है हमारी कार्डियोटोकोग्राफी मशीन, जिसे शॉर्ट में हम सीटीजी मशीन भी कहते हैं। इस मशीन का यूज किया जाता है फिटल हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए। इसी के साथ ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को भी मॉनिटर किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लेबर की कंडीशन के अंदर। इसके द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं फिटल डिस्ट्रेस और यूटेराइन एक्टिविटी भी मॉनिटर की जा सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए, मेजरिंग ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आएगा हमारा मॉनिटर ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड। ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करने के लिए हमारा जो SpO2 मशीन यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर मशीन यूज में लिया जाता है। और फिर आता है हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैथेटर। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक कैथेटर को देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए, फॉलिस कैथेटर। ऑप्शन बी, मेलिकॉट कैथेटर। ऑप्शन सी, फोगार्टी कैथेटर। ऑप्शन डी, सेल्डिंजर कैथेटर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, फोगार्टी कैथेटर। अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो यह एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल कैथेटर होता है जिसमें आपको एक स्मॉल इन्फ्लेटेबल बलून दिखेगा इसके टिप्स के ऊपर, जो कि आप इस इमेज के अंदर कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यह बना होता है सिलिकॉन और लेटेक्स का भी अवेलेबल होता है। साइजेस की हम बात करते हैं तो 2 फ्रेंच से लेकर 7 फ्रेंच तक अवेलेबल होता है। और यह डिपेंड करता है कि कौन से साइज यूज में लेंगे, हमारी ब्लड वेसल का साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसके यूज की, तो यह यूज में लिया जाता है एम्बोलेक्टोमी या फिर थ्रोम्बेक्टोमी प्रोसीजर के अंदर। यह क्या करता है, ब्लड वेसल से जो होता है इसको ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द डिवाइस शोन इन द इमेज इज यूज्ड फॉर। आपको इमेज के अंदर जो डिवाइस दी गई है उसका यूज कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए, मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ऑप्शन बी, होल्डिंग द टंग डाउन टू एग्जामिन द माउथ एंड थ्रोट। ऑप्शन सी, टेकिंग सर्वाइकल सैंपल। ऑप्शन डी, चेकिंग रिफ्लेक्सेस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, होल्डिंग द टंग डाउन टू एग्जामिन द माउथ एंड थ्रोट। सबसे फर्स्ट हम इस इमेज की बात करते हैं। यह जो इमेज है हमें दिया गया है वो है हमारा टंग डिप्रेसर का। टंग डिप्रेसर का यूज जो होता है वो किया जाता है जब भी माउथ एंड थ्रोट का एग्जामिन करना हो, तो वहां पर टंग को डाउन होल्ड करके रखना होता है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। कॉमनली अगर बात करें तो यह जो होता है डेंटल प्रोसीजर्स और पीडियाट्रिक्स के अंदर यूज में लिया जाता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यह एक फ्लैट स्मूथ स्पैचुला लाइक ब्लेड होती है और यह जो होता है वुडन का अवेलेबल होता है जो कि डिस्पोजेबल होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया था। यह था हमारा वुडन का टंग डिप्रेसर और दूसरा जो है वो है हमारा मेटल वाला टंग डिप्रेसर। जो मेटल का टंग डिप्रेसर होता है वो रीयूजेबल है आफ्टर स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्राइमी ग्रेविडा इन हर 10th week of gestation present with spotting. On examination, the uterus corresponds to 12 weeks. Transvaginal ultrasound was done. It is given in below image. What is your diagnosis? यहाँ पर हमारे पास एक प्राइमी ग्रेविडा वाली वुमेन है जो कि प्रेजेंट हुई है 10th week of gestation पर विद द स्पॉटिंग।
जब हम उनका एग्जामिनेशन करते हैं तो जो यूट्रस है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है 12 वीक्स के साथ में। हम यहाँ पर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो यहाँ पर जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड का इमेज हमें यहाँ पर दिया गया है, हमें इस इमेज को देखकर आइडेंटिफाई करना है कि डायग्नोसिस क्या होगा। ऑप्शन ए हाइडेटेड फॉर मोल, ऑप्शन बी मिस्ड एबॉर्शन, ऑप्शन सी ब्लाइटेड ओवम, ऑप्शन डी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि हाइडेटेड फॉर मोल। हाइडेटेड फॉर मोल कहें या फिर मोलार प्रेगनेंसी, दोनों ही सिमिलर चीजें। अगर आपको एग्जाम के अंदर ऑप्शन के अंदर मोलार प्रेगनेंसी दिया जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है, वो भी हमारा राइट आंसर ही है। अब आप यहाँ पर अल्ट्रासाउंड को देखेंगे, जब भी हाइडेटेड फॉर मोल प्रेजेंट होता है वहां पर अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें फाइंडिंग देखने को मिलती है, जो कि होती है हमारे स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। स्नोस्टॉर्म की बात करें तो यह क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स की तरह रिसेंबल होता है, तो वहां पर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा डायग्नोसिस रहेगा वो हाइडेटेड फॉर मोल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ द फ्रैक्चर विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन बिलो इमेज। हमें यहाँ पर इमेज के अंदर एक फ्रैक्चर का टाइप दिया गया है, आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सा है। ऑप्शन ए स्पाइरल फ्रैक्चर, ऑप्शन बी ऑब्लिक्व फ्रैक्चर, ऑप्शन सी ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑप्शन डी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ऑब्लिक्व फ्रैक्चर। चलिए हम देख लेते हैं कि हमने इसे आइडेंटिफाई कैसे किया। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने दो फ्रैक्चर कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर। एक तो है हमारा ट्रांसफर फ्रैक्चर और दूसरा होगा ऑब्लिक्व फ्रैक्चर। ट्रांसफर फ्रैक्चर जो होता है उसके अंदर जो फ्रैक्चर होता है वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द बोन देखने को मिलती है, जैसा कि आप फर्स्ट इमेज के अंदर देख रहे हैं, यह हमारा ट्रांसफर फ्रैक्चर का एग्जाम्पल है। और सेकेंड इमेज के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट डायगोनल लाइन है, मतलब कि थोड़ी सी तिरछी लाइन आपको देखने को मिल रही है, तो वो हमारा ऑब्लिक्व फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन बिलो इमेज। हमें यहाँ पर इमेज के अंदर जो डिवाइस दी गई है आइडेंटिफाई करना है कि यह क्या है। ऑप्शन ए सक्शन डिवाइस, ऑप्शन बी परफॉर्मिंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग पॉजिटिव एयर प्रेशर यूजिंग द बबल मेथड, ऑप्शन डी मॉनिटरिंग द फिटल हार्ट रेट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। यह जो डिवाइस हमें दी गई है वो है हमारा बबल सीपैप, जो कि प्रोवाइड करता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर को यूजिंग द बबल मेथड, जैसा कि इसके नाम के अंदर ही इंडिकेट है। यह जो है ज्यादातर नियोनेट्स और इन्फेंट के अंदर जहां पर ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है वहां पर इसे यूज में लेते हैं। इट यूजेस ए बबलिंग सिस्टम टू मेंटेन कांस्टेंट एयरवे प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द रेड मार्क्ड एरिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एब्डोमिनल रीजन दिया गया है और उसके अंदर भी एक रेड मार्क्ड एरिया जो है उसका नाम क्या है यह पूछा गया है। ऑप्शन ए अम्बिलिकल रीजन, ऑप्शन बी एपिगैस्ट्रिक रीजन, ऑप्शन सी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ऑप्शन डी लेफ्ट लंबर रीजन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए अम्बिलिकल रीजन। चलिए अब यहाँ पर बात आई है एब्डोमिनल रीजन की, तो हम सारे ही 9 एब्डोमिनल रीजन के नाम क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे सेंटर में, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर भी दिया गया था, यह तो है हमारा अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल रीजन के जस्ट ऊपर हमें मिलेगा एपिगैस्ट्रिक रीजन और जस्ट नीचे हमें मिलेगा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। अब एपिगैस्ट्रिक रीजन के राइट साइड के हमको देखने को मिलता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, और वहीं लेफ्ट साइड देखेंगे तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन देखने को मिलता है। वहीं अम्बिलिकल रीजन के राइट साइड में प्रेजेंट होता है राइट लंबर रीजन और फिर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है लेफ्ट लंबर रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो होता है उसके राइट साइड में प्रेजेंट होता है राइट इलायक रीजन और फिर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है लेफ्ट इलायक रीजन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप टोटल 9 जो हमारे एब्डोमिनल रीजन होते हैं उसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आइडेंटिफाई द सॉफ्ट पार्ट हैंगिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं, सॉफ्ट पैलेट के मिडल से जो हैंगिंग पार्ट है जो कि सॉफ्ट होता है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए वोकल कॉर्ड, ऑप्शन बी पैरोटिड ग्लैंड, ऑप्शन सी टंग, ऑप्शन डी यूवला। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी यूवला। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा मार्क्ड एरिया दिया गया था उसका नाम है हमारा यूवला। यूवला की बात करते थे, एक स्मॉल सॉफ्ट और कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है दैट हैंग्स डाउन फ्रॉम द मिडल ऑफ द पोस्टीरियर एज ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो यह बना होता है कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स के साथ में और कवर्ड रहता है विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन द इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक डिवाइस दिख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन ए हुड,
ऑप्शन बी नेजल ब्रॉन्स, ऑप्शन सी वेंचुरी मास्क, ऑप्शन डी नॉन रीब्रीदर मास्क। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड को ऑक्सी हुड भी कह सकते हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि यह जो हमारा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक डॉम शिफ्ट का बॉक्स होता है, यह कुछ डिवाइस इस तरह से दिखाई देती है। इसे प्लेस किया जाता है इन्फेंट के हेड या नेक पर। यह ज्यादातर यूज में ली जाती है नियोनेट्स और इन्फेंट के अंदर। आप इसका जो कनेक्टर देख रहे हैं ऊपर सबसे टॉप पर लगा हुआ है, यहाँ से आप ऑटो ट्यूबिंग को कनेक्ट करते हैं जिससे ऑक्सीजन डिलीवर होती है। इस डिवाइस के द्वारा जब हमें इन्फेंट या फिर नियोनेट्स के अंदर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवर करनी होती है तो वहां पर हम यूज में ले सकते हैं।